देखिए, आज से जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा की एक सीरीज हम प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें पहले मैंने लिया है गणित विषय। अब ये प्रक्रिया कंटिन्यूअस चलती रहेगी। पूरा का पूरा सिलेबस, जितने सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, पूरा का पूरा तैयारी यहाँ पर कराया जाएगा। अब हम तैयारी करें और आप हमसे जुड़ सकें, इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा करके रखें, जिससे कि हर बात की नोटिफिकेशन आप तक जाए। और ऐसा नहीं कि आप सब्सक्रिप्शन जो है सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन दबा लिया और तैयारी हो गई। उसके लिए आपको पूरे पूरे मन के साथ जुड़ना पड़ेगा कि हमको नवोदय विद्यालय में जाने के लिए तैयारी करना है, उसकी परीक्षा देना है। किसी भी क्लास में है, देखिए परीक्षा आप क्लास 5th में है तब भी दे सकते हैं, क्लास 8th में है तब भी 9th के लिए दे सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप जब 5th में पहुंचेंगे या 9th में पहुंचेंगे तो आप 1 महीना 2 महीना पढ़ लेंगे और आपका नाम आ जाएगा, क्योंकि एक बहुत जटिल परीक्षा होती है। इसलिए आप जहां हैं वहीं से जब आप तैयारी करने में लग जाएंगे, 1 साल 2 साल 3 साल जब आप तैयारी करेंगे तो आपका सफल होना निश्चित है। और अगर आपको प्रैक्टिस सेट, नवोदय परीक्षा का प्रैक्टिस करने के लिए सेट चाहिए, तो उसका एक लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी रहेगी। वहां से आप डाउनलोड करके आप उसका एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, आज सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो संख्या की बात करेंगे, संख्या पद्धति की बात करेंगे, क्योंकि गणित की शुरुआत यहीं से होती है। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। देखिए, इस संसार में प्रत्येक काम का एक सिस्टम है। वैसे ही गणित विषय में हमें संख्याओं को लिखने के लिए, संख्याओं को पढ़ने के लिए भी एक सिस्टम की आवश्यकता होती है। और उस सिस्टम जो होता है उसी को कहते हैं नंबर सिस्टम। हम लोग आमतौर पर 3 प्रकार का सिस्टम पढ़ते हैं। एक है जिसको भारतीय पद्धति या दार्शनिक प्रणाली कहते हैं। पहला है भारतीय पद्धति या दार्शनिक प्रणाली, इसको इंडियन सिस्टम और डेसिमल नंबर हम कहते हैं, डेसिमल सिस्टम। दूसरा है अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम। और तीसरा होता है रोमन पद्धति। ये 3 पद्धतियों का हम उपयोग करते हैं। देखिए, इसको आमतौर पर हम डेली के अपने बोल भाषा चाल चलन में करते हैं। इसका उपयोग अधिकतर आप यूट्यूब पर देखे होंगे, कितने मिलियन जो है व्यूज हैं, कितने मिलियन सब्सक्राइबर हैं, कितने बिलियन है, हमारे कंट्री की पॉपुलेशन कितनी बिलियन में है, ये हम इस तरह से उपयोग में लाते हैं। और रोमन, जैसे आप बाजार में जाते हैं, कपड़ा खरीदते हैं तो दुकानदार पूछता है कि किस साइज में चाहिए, एल चाहिए कि एक्सएल चाहिए कि डबल एक्स, मतलब ये वहां पर आपने इसको सुना होगा। आज हम जो बात करेंगे वो केवल और केवल भारतीय पद्धति पर बात करेंगे, दार्शनिक प्रणाली की बात होगी। एक एक सिस्टम, एक एक पद्धति को एक एक टॉपिक में रखेंगे जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए, भारतीय पद्धति जो है, इसके नाम से आप क्लियर हैं, दार्शनिक 10। इसमें हम इस प्रणाली में संख्याओं को लिखने के लिए, पढ़ने के लिए 10 अंकों का उपयोग करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
टोटल आप गिनेंगे तो 10 अंक होगा। जितनी भी संख्याएं लिखी जाती हैं, चाहे वो छोटी से छोटी संख्या हो, चाहे बड़ी से बड़ी संख्या हो, केवल और केवल इन्हीं 10 अंकों का उपयोग होता है। लेकिन संख्या लिखने के लिए अंकों को लिखने का एक सिस्टम है। उस सिस्टम को हम कहते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान अंग्रेजी में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू देखिए, स्थानीय मान में क्या है, हम अंकों का स्थानीय मान दाहिनी ओर से लिखना प्रारंभ करते हैं, दाईं ओर से बाईं ओर को। इसमें सबसे पहले आता है इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर आता है 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। इसी सिस्टम में संख्याएं लिखी जाती हैं। जैसे मान लो कि अपने पास एक संख्या है 73 46 805। ये संख्या अपने पास है, तो इसको हम स्थानीय मान के रूप में लिखना चाहें तो सबसे पहला काम कि इधर से 3 अंक के पहले हम एक कॉमा लगा लें, पढ़ने और लिखने में आसानी रहेगी। क्यों? क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा इनका एक ग्रुप है। अब फिर देखो, हजार के ग्रुप में 2 लोग हैं, 1000 और 10,000, इस ग्रुप में 2 लोग, फिर 2 के बाद कॉमा। फिर देखो लाख, 1 लाख और एक 10 लाख, इस ग्रुप में भी 2 हैं। करोड़, इसमें भी 2 हैं। पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा होता है, उसके बाद 2-2 लोगों का ग्रुप बनता जाता है इस तरीके से। अब ये इकाई की जगह पर आ गया 5, दहाई की जगह पर आ गया 0 और सैकड़े की जगह पर आ गया 8। अब लाख की जगह, हजार की जगह पर आ गया 6 और 10,000 की जगह पर आ गया 4। फिर लाख की जगह पर आया 3 और 10 लाख की जगह पर आया 7। इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब देखो पढ़ेंगे क्या इसको। लाख 2 है, 2 लोगों का ग्रुप 1 लाख है। अब ये 2 लोगों का ग्रुप हुआ 73, तो इसको पढ़ेंगे 73 लाख। 73 लाख। अब देखो हजार ग्रुप में 2 लोग, ये दोनों हजार के ग्रुप में है, तो 46,000। 46,000। अब सैकड़ा के नीचे 8 है, सैकड़ा का माने होता है 100, तो 800। 800। दहाई में 0 है, 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। फिर इकाई में 5 है, तो सीधा लिख देंगे 5। यानी जो संख्या मैंने लिखा था वो कितनी लिखा था? 76,46,805। इस तरीके से जो प्लेस वैल्यू है उसके आधार पर हम संख्याओं को रीड करते हैं और पढ़ते हैं। देखिए अब प्लेस वैल्यू लिखा कैसे जाता है। प्लेस वैल्यू लिखने के लिए जो इकाई के स्थान पर लिखा है उसका गुणा 1 से करते हैं। दहाई के स्थान पर जो लिखा है इसका गुणा 10 से करते हैं। सैकड़ा के स्थान पर जो है इसका गुणा 100 से करते हैं। हजार के स्थान वाले को 1000 से गुणा करते हैं। जो 10,000 के स्थान पर है इसको 10,000 से गुणा करेंगे। लाख के स्थान पर है इसको 1 लाख से गुणा करेंगे। 10 लाख के स्थान पर जो है इसको 10 लाख से गुणा करेंगे। ऐसे करोड़, 10 करोड़, इसी तरह से बढ़ता जाता है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान कितना है, तो 6 को आप 1000 से गुणा कर दो, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 6 गुणे
1000 और बराबर में आ जाएगा 6000। ऐसे अगर आपसे कोई पूछे कि 7 का स्थानीय मान कितना है, तो 7 का स्थानीय मान, अब 7 10 लाखवें स्थान पर है तो 10 लाख से इसको गुणा कर दो, तो 7 गुणे 10 लाख और ये हो जाएगा 7 को 10 से गुणा करेंगे तो 7 धाम 70 लाख, ये हो गया 70 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये 10 लाख 70 लाख। इस तरीके से आप किसी भी अंक का स्थानीय मान लिख सकते हैं। लेकिन बात जीरो की है। जीरो, अब जीरो का स्थानीय मान, जीरो को 10 से गुणा करेंगे कि दहाई के स्थान पर है, 0 गुणे 10 और बराबर हो जाएगा 0। किसी भी नंबर को 0 से जब गुणा किया जाता है तो जो परिणाम आता है, गुणनफल आता है, वो 0 ही आता है। तो 0 को 10 से गुणा किया तो कितना है 0। इसका मतलब 0 का स्थानीय मान 0 है। अब 0 पूरे संख्या में कहीं पर भी लिखा रहे तो उसका स्थानीय मान 0 ही रहेगा। जैसे मान लो यहां पर मैं लिख देता 8 और इसके बीच में लिख देता 0, इस 0 का स्थानीय मान पूछा जाता तब भी 0 ही होता, 0 कहीं भी लिखा रहे। अब देखें, ये तो बात रही स्थानीय मान की। एक होता है जातीय मान। जातीय मान जिसको बोलते हैं फेस वैल्यू। एक स्थानीय मान जिसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू, और एक जातीय मान जिसको बोलते हैं फेस वैल्यू। किसी भी नंबर का फेस वैल्यू खुद होता है, क्योंकि इस नंबर का, ये कौन सा नंबर लिखा है, तो नंबर जो हैं, डिजिट्स जो हैं, उनसे इनके चेहरे की मिलान करोगे। अब इसका चेहरा किसकी तरह लगता है, 6 की तरह, फेस, चेहरा मिलाएंगे तो इसका चेहरा किसकी तरह, 6 की तरह, तो इसका फेस वैल्यू 6 है। अगर इसकी बात करें तो इसका चेहरा किससे मिल रहा है, 8 से, तो इसका फेस वैल्यू 8 है। यानी अगर जातीय मान की बात करें, फेस वैल्यू की बात करें, तो नंबर खुद अपना फेस वैल्यू होता है। अब इसके बाद में जो हमने 10 अंक देखे, उन 10 अंकों में से हम किसी भी अंक का प्रयोग करके कोई भी संख्या लिख सकते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, इनको, इन अंकों को प्रयोग करके कोई बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी संख्या लिख सकते हैं। लेकिन एक बात यह आती है, कभी कभी कह देता है, कुछ अंक दे दिया, जैसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, तब हमें सभी अंकों का प्रयोग नहीं करना है। यह कह दे कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए, तो हमें सभी अंकों का प्रयोग नहीं करना है। तब कोई एक पर्टिकुलर अंक लेंगे, जैसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। अब जब सबसे बड़ी संख्या की बात कहेगी तो हम लेंगे 9 को, और कितने अंक की लिखना है, 5 अंक की, तो हम 5 बार 9 को लिख देंगे, 5 बार 9 को लिख देंगे। अब ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। जैसे अगर कह देता कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन, तो देखो सबसे बड़ा अंक कौन है, 9। जब सबसे बड़ी संख्या की बात करेगा तो 9 लेंगे। कितने अंक की लिखना है, 3 अंक की, तो 3 बार हम 9 लिख देंगे और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ऐसे अगर छोटी संख्या की बात करें, जैसे कह दे कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है,
जब सबसे बड़ी संख्या बोला था तो हमने सबसे बड़ा अंक लिया था, जितने अंकों की लिखना था उतने बार उस अंक को मैंने रिपीट कर दिया था। लेकिन अब छोटी संख्या जब कहेगा तो सबसे छोटा अंक आपको 0 दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम 0 को पहले नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 0 को लिखेंगे तो संख्या 5 अंक की नहीं बचेगी। हम सबसे पहले लिखते हैं 1 को, 1 लिखा जाएगा। अब हमें 5 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखना है, तो मैंने 1 लिख लिया। अब 1 लिखने के बाद 4 अंक और बचा, वो जो 4 अंक बचे हैं उनकी जगह पर हम 4 0 लगा दें, ये, और ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। ऐसे मान लीजिए कहे कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है तो सबसे पहले हम 1 लिख लेंगे। अब 3 अंक का लिखना था, 1 अंक तो मैंने लिख लिया, बाकी 2 अंक जो और बचा उस 2 की जगह पर हम 0 लगा देंगे, तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अब इसमें एक चीज और सीखना है, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। देखो, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती क्या होता है? पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती को बोलते हैं प्रीफिक्स और अनुवर्ती को बोलते हैं सफिक्स। देखिए, आपको कोई नंबर दिया है, उसका पूर्व, पूर्व माने होता है पहले, पहले की संख्या। किसी भी नंबर के पहले की संख्या को पता करना, तुरंत पहले, तो पहले तो बहुत संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन किसी नंबर के तुरंत पहले, जैसे मैंने लिखा 18, 18 की पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब कि 18 के तुरंत पहले की संख्या पता करना है। तो तुरंत पहले की संख्या पता करने के लिए इसमें 1 घटा देते हैं, तो हो जाएगा 17। जैसे मान लो लिखा है 100, अब 100 की पूर्ववर्ती पता करना है, मतलब तुरंत पहले की एक संख्या पता, सॉरी, तुरंत एक पहले की संख्या पता करना है, तो इसमें 1 घटा देंगे, ये हो जाएगा 99। जैसे मान लीजिए लिखा है 998, अब 998 की पूर्ववर्ती पता करना है, मतलब इसके तुरंत पहले की एक संख्या पता करना है, तो इसमें से 1 घटा देंगे, हो जाएगा 997। अनुवर्ती का मतलब होता है तुरंत बाद, जो भी नंबर है उसके तुरंत बाद का नंबर, यानी उसके बाद जो नंबर पहला नंबर आएगा वो। इसके लिए क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं, यहां 1 घटाते थे। यहां अनुवर्ती का मतलब होता है तुरंत बाद का नंबर। जैसे मान लीजिए कि लिखा है 23, 23 की अनुवर्ती पता करना है, यानी तुरंत बाद का एक नंबर पता करना है, तो इसके तुरंत बाद कौन आता है, 24। हमें पता कैसे लगा, 23 में 1 जोड़ दिया तब 24। मान लीजिए लिखा है 105, 105 की अनुवर्ती हमें पता करना है, मतलब तुरंत बाद का नंबर पता करना है, तो 105 में 1 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 106। लिखा है 1426, 1426 लिखा है, इसकी अनुवर्ती पता करना है, माने तुरंत एक बाद का नंबर, तो 1 इसमें ऐड कर देंगे, +1, हो जाएगा 1427। तो इस तरीके से अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं को हम पता करते हैं। अभी जितनी बातें मैंने किया, हमने बताया आपको नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम को लिखने का, पढ़ने का 3 पद्धति, जिसमें एक मैंने भारतीय पद्धति की बात किया, स्थानीय मान लिखा, फेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती क्या है।
अब इस पर आधारित हम कुछ प्रश्नों को देख लें। उसके बाद आप एक एक्सरसाइज का जो सेट पेपर होगा उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, लिंक मिलेगी, वहीं से डाउनलोड कर लीजिए। आप एक्सरसाइज कीजिए और जो भी क्वेश्चन न सॉल्व हो उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें छोड़ दीजिए, हम सॉल्व करके आपके लिए दे देंगे। देखिए कुछ प्रश्न देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न मैंने लिखा है 95,876 को भारतीय प्रणाली में शब्दों में लिखिए। 95,876। अब मैंने क्या बताया था आपको कि पहले इधर एक दो, इसके पहले आप कॉमा लगा लें, आपके लिए इजी हो जाएगा। इधर जो बचा वो बचा इकाई, दहाई और सैकड़ा। इधर दो लोग ही केवल बचे, एक तो बचा 1000 और एक बचा 10,000। 10,000, 1000 के ग्रुप में दो लोग होते हैं, तो 1000 के ग्रुप में ये दोनों लोग हैं। टोटल कितना लिखा है? 95। पढ़ते 95 लिखते हैं 95। 1000, 1000 के परिवार में दो लोग होना चाहिए, दोनों हैं 95। अब सैकड़ा, सैकड़ा में कितना है? 8। सैकड़ा माने 100, तो 800। और इकाई दहाई को एक साथ लेते हैं, जैसे 70 छः 76, 7 दहाई 6 इकाई, 70 छः 76। तो भारतीय पद्धति में ये चीज कितना लिखा हुआ है? 95,876। ऐसे दूसरा सवाल, दूसरा लिखा हुआ है 43,54,678 में 4 के स्थानीय मानों का अंतर। देखो इस प्रश्न में 4 दो बार लिखा है, एक तो यहां लिखा है और दूसरा यहां लिखा है। अब दोनों दो जगह पर है तो दोनों का स्थानीय मान अलग अलग होगा, लेकिन दोनों में अंतर कितना है ये चीज हमें बताना है। देखो इस अंक 4 का स्थानीय मान लिखने के लिए लिखो 4, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 1000 के स्थान पर है तो इसको 1000 से गुणा कर दो। उससे भी आसान यह है कि 4 के बाद जितना अंक बच रहा है उतने जीरो लगा दो। 1 2 3, 3 जीरो लगा लिया। ऐसे इस 4 को लेंगे, इसका स्थानीय मान लिखने के लिए 4 लिख लेंगे। 4 के बाद जितना अंक बच रहा है उतना जीरो लगा दें। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इस 4 का स्थानीय मान ये हो गया, इस 4 का स्थानीय मान ये हो गया। अभी निकालना क्या है? स्थानीय मानों का अंतर। स्थानीय मानों का अंतर। अंतर का मतलब होता है कि जो ज्यादा है उसमें से कम वाले को घटाया जाए। तो ज्यादा तो ये लिखा हुआ है इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी 40 लाख है और ये 4,000 है। तो ज्यादा में से कम वाले को घटा दो। 1 2 3 4 5 6। अब घटाने के लिए 4,000, ये 4,000 किया। घटाना है 0 0 0, यहां 0 तो इधर से एक 9, एक उधार लाएंगे, 10 होगा, 4 जाएगा बचेगा 6, यहां बचा 9, यहां बचा 9 और यहां बचा 3। तो इस प्रश्न में जो दो बार 4 आया है दोनों के स्थानीय मानों का अंतर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला लिखा है 56,89,32 को अंकों में लिखना है। तो सबसे पहले अंकों में लिखने के लिए हमें स्थानीय मान का टेबल आना चाहिए, जिसे इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ और 10 करोड़।
ये आना चाहिए। अब मैंने क्या बताया था कि इधर सैकड़ा से पहले कॉमा, हजार के परिवार में 2 को छोड़ करके कामा, लाख के परिवार में 2 को छोड़ करके कामा। अब करोड़ में कितना है? 56, 56। करोड़ के परिवार में है कितने लोग? 2 लोग, और दोनों हमें मिल गए, तो इस करोड़ के नीचे आ गया 56। फिर 89 लाख, 89 माने 89। लाख के परिवार में कितने सदस्य? 2, दोनों सदस्य हैं, तो लाख वाली जगह पर ये दोनों सदस्य आ गए, 89 लाख। फिर हजार, हजार के परिवार में कितने लोग? 2, इसमें हजार का कुछ नहीं लिखा है, 89 लाख के बाद 32 लिखा है, तो इन दोनों के जगह पर 0, 0, 0। फिर सैकड़ा के परिवार में 1 लोग, यहां 100 कुछ नहीं लिखा है, इसके जगह पर 0। फिर 32, 32 का मतलब हुआ 3 दहाई 2 इकाई, यानी दहाई के नीचे आएगा 3 और इकाई के नीचे आएगा 2, और इस तरह से 56 करोड़ 89 लाख 32 ये अंकों में मैंने लिख करके तैयार कर दिया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है कि 6453, 6453 में 6 का स्थानीय मान और अंकित मान, जो अभी मैंने आपको बताया था फेस वैल्यू, जिसको जातीय मान कहिए या अंकित मान कहिए, दोनों एक ही चीज है, का अंतर पता करना है। यानी 6 का स्थानीय मान और अंकित मान में कितना डिफरेंस है, तो 6 का स्थानीय मान होगा, 6 का स्थानीय मान लिखने के लिए 6 लिख लिया, 6 के बाद जितना अंक है उतना 0 लगा लो। अंकित मान या फेस वैल्यू या जातीय मान के लिए अंक स्वयं होता है, तो 6 का अंकित मान 6 स्वयं होगा। अब दोनों का अंतर देखो, अंतर, अंतर का मतलब ज्यादा में से कम वाले को घटा दें, तो जब 6000 में 4 घटाएं, 6 घटाएंगे तो आएगा 5994, यानी जो 6453 लिखा हुआ है इसमें 6 के स्थानीय मान और 6 के अंकित मान का अंतर होगा 5994। तो इस तरीके से जो चीजें मैंने आपको थ्योरी में समझाया था उनको कुछ प्रैक्टिकल करके मैंने आपको दिखा दिया। अब इसकी सीरीज में अगला वीडियो अभी नंबर सिस्टम का और रहेगा, उसको आप देखेंगे अवश्य, अगर आपका मिशन है नवोदय में प्रवेश पाने के लिए। और अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। धन्यवाद।